हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर दीपक आज फिर आपके सामने आया हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। एड़ी का दर्द। आज मैं एड़ी के दर्द में आपको बताऊंगा कैसे उसकी एक्सरसाइज के द्वारा हम उसे ठीक कर सकते हैं, किस तरह से उसे हम सही रख सकते हैं। एड़ी का दर्द, एड़ी का जो जिस हिस्से में हमारा दर्द होता है उसको हम कहते हैं प्लांटर फेसियाटिस। प्लांटर फेसियाटिस जो हमारी फेशिया मसल्स होती हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है या स्पर्स बन जाते हैं, और नंगे पैर चलने पे या हम अगर सो के उठते हैं तो सो के उठ के जब दोबारा ज़मीन पे चलते हैं तो उस समय वो हमें दर्द करती है एड़ी हमारी, और उससे हम जो है चलने फिरने में काफ़ी परेशानी होती है। प्लांटर फेसियाटिस में जो फेशिया मसल्स होती हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है और हमें बहुत पेन करती है। तो आज उसके लिए मैं आपको ऐसी 2-3 एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपको उसे सही करने के लिए बहुत मदद मिलने वाली है और वो 100% ठीक हो जाएगी। तो 2-3 एक्सरसाइज बताऊंगा, आप देखिए उसमें आपको दोनों तीनों ट्राई कीजिए और देखिए किसमें आपको सबसे ज़्यादा आराम मिलता है। किसी पेशेंट को जो हमारी फेशिया मसल्स होती हैं उसको खींच के आराम मिलता है और किसी को रिलैक्स देने से उसमें आराम मिलता है। तो आपसे मैं कहना चाहूँगा उसे आप दोनों तीनों एक्सरसाइज को जो है वो ट्राई करें, उससे आपको डेफिनेटली बहुत आराम आएगा। अगर आप अपने एड़ियों से नहीं चल पा रहे हैं, पैर ज़मीन पे नहीं रख पा रहे हैं, एड़ी में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उसमें वो एक्सरसाइज आप ज़रूर करें। जो मैं आपको बताऊंगा उसमें सभी को इफ़ेक्ट आने वाला है। ऐसा नहीं है कि किसी को इफ़ेक्ट आए किसी को नहीं आए, सबको इफ़ेक्ट आएगा, सबको आराम मिलेगा, सबको फ़ायदा होगा। वो एक्सरसाइज इस तरीके से हैं। देखिए इसके 2 कारण हैं जो ये हमारी एड़ी में दर्द बढ़ जाता है। सबसे नंबर 1 का कारण है यूरिक एसिड का बढ़ जाना। अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है और वो क्रिस्टल फॉर्म में उसका फॉर्मेशन हो गया है तो वो हमें पेन करेगा और वो हमें एक्सरसाइज में आराम करने से आराम नहीं देगा, उसको हमें मेडिसिन से ही अपना ठीक करना पड़ेगा। तो अगर यूरिक एसिड हमारा बढ़ा हुआ है तो वो किसी एक्सरसाइज से या सिकाई से सही नहीं होगा, उसको हमें मेडिसिन के जरिए ही ठीक करना पड़ेगा। यूरिक एसिड को कम करने के लिए आपको अपने खान पान पे बदलाव करना पड़ेगा और साथ ही उसके जो है कुछ मेडिसिन वगैरह साथ में लेनी होगी, उससे आपका यूरिक एसिड बॉडी में से कम होगा। इसके अलावा दूसरा कारण आता है कोई ट्रॉमा हो गया हो, कोई चोट आ गई हो, फेशिया जो है वो खिंच गई हो, स्पर्श निकल आए हों, वहाँ के टिश्यूज़ पे चोट पहुँची हो, तो इस वजह से भी जो है हमारे हील में जो है पेन होता है। पहले मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ। इसमें आपको मसल्स को अपनी खींचना है। करना क्या है, एक पैर जिसमें आपके दर्द है उसको आपने इस तरह से दीवार में रखा और दीवार में रख के पूरी बॉडी को आगे की तरफ प्रेस किया। देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसा मैं कर रहा हूँ। आप इस एक्सरसाइज में ये देखेंगे कि इससे आपकी काफ में अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है, आपके थाइज मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव खिंचाव महसूस हो रहा है और पूरे पैर में अच्छा खिंचाव महसूस हो रहा है। जितना आप खिंचाव बर्दाश्त कर सकते हैं आप उतना प्रेशर लगाएं, ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। प्रेशर लगाने के समय ध्यान रहे जितना आप इजीली कर सकते हो उतना करें और कम से कम 15 सेकंड के लिए इसे करें। 15 सेकंड आपको होल्ड करना है, 15 सेकंड के बाद फिर वापस आ जाएंगे और इसको आपको कम से कम 3 से 5 बार करना है। दूसरी एक्सरसाइज आप करेंगे इस तरह से बैठना। इस तरह से बैठ के और कुछ सेकंड तक 15-20 सेकंड तक आप होल्ड करेंगे। आपसे आपको अपनी एड़ी पे बैठना है,
अगर आप एड़ी पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो इस तरीके से उसमें तकिया लगाएं, तकिया लगा के बैठें और आपको जो है इससे काफ़ी खिंचाव पड़ रहा है देखिए, और आराम आएगा। और इसमें हमें 10 से 15 सेकंड बैठना था। तकिए पे बैठें चाहे एड़ी पे बैठें, जैसे रिलैक्स मिले। अगर दर्द हो रहा हो इस एक्सरसाइज के करने में तो हमें ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके अलावा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसके बिल्कुल अपोजिट, एड़ी को रिलैक्स करना। इसमें एड़ी को हम रिलैक्स की एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए, इसमें हम अपने एक हाथ से पंजे को पकड़ेंगे और इस तरह से आगे और पीछे इसको मूव करेंगे, रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। इससे आप देखेंगे मसल्स में काफ़ी आराम पड़ रहा है और मसल्स हमारी रिलैक्स होती जा रही हैं। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, और जो एक पैर से कर रहे हैं हम, ऐसे ही सेम हमें दूसरे पैर की भी करनी है। और इसके बाद आप देखिए खड़े होके आपको इसमें काफ़ी आराम मिला है, और आराम मिलने के बाद आप इसमें खड़े होके चल के देखिए, आपका दर्द काफ़ी हद तक कम होगा। और इसके बाद हमें बैठ जाना है वज्र आसन में। देखिए, वज्र आसन में बैठने के हमें यहाँ दो दो फायदे मिलने वाले हैं। एक तो पेट हमारा ठीक रहता है वज्रासन से, और दूसरा हम अपने पैर को भी ठीक रख सकते हैं, पैर की मांसपेशियों को में खिंचाव देके उसे ठीक रख सकते हैं। वज्र आसन में बैठना वैसे तो हर धर्म में उसका अपना अलग ही महत्व है, कोई किसी रूप में बैठता है, कोई किसी तरह से बैठता है। तो वज्र आसन का हमारे जीवन में बैठना बहुत ही लाभकारी है। ये तो हो गई दोस्तों बात एक्सरसाइज की। इसके साथ साथ आप ये चेक कराएं आपका विटामिन डी का लेवल कितना है। विटामिन डी का लेवल अगर हमारा कम है तो विटामिन डी के लेवल के कम होने की वजह से भी हमारे एड़ियों में दर्द होता है। विटामिन डी का लेवल जो है मेरे हिसाब से तो 80 से और 100 के बीच में बिल्कुल ठीक माना जाता है। 80 से 100 अगर आपका विटामिन डी का लेवल है तो आप शरीर की और भी कई सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो अपने विटामिन डी का लेवल को चेक कराएं। अगर वो 30, 40, 50, 60 है तो वो कम है, और उसे आप 80 और 100 के बीच में लाएं। इससे आपके और भी दर्दों में आराम मिलेगा। शरीर के और भी कहीं दर्द है, गर्दन, कमर, हाँ, तो उसमें भी आपको काफ़ी आराम मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आपके एड़ी में बहुत ज़्यादा सूजन है, इन्फ्लामेशन बन गई है, तो आप उस पर बर्फ़ की सिकाई करें। बर्फ़ की सिकाई करने से वो सूजन कम होगी, आपका दर्द उस समय कम होगा और आपकी एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। जब सारी एक्सरसाइज आपकी हो जाएं तो उसके बाद भी आप बर्फ़ की सिकाई ज़रूर करें। और अगर आपको किसी भी तरीके की इस वीडियो में बताई हुई एक्सरसाइज से कोई परेशानी होती है तो मुझसे कॉल करके एक बार अवश्य मिलें। अगर आपका दर्द बढ़ रहा है तो वो एक्सरसाइज ना करें। कई बार क्या होता है, किसी एक्सरसाइज में पेशेंट का दर्द बढ़ता है, तो दर्द ना बढ़ने दें। हमारे पास उसके लिए मॉडलिटीज़ होती हैं जिनको हम यूज़ करके उस दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बर्फ़ की सिकाई ज़रूर करें उस पे। आप देखेंगे आपकी दैनिक दिनचर्या अच्छी चल रही है और आपका दर्द ख़त्म हो गया। अगर किसी भी भाई बहन को आपकी एड़ी में दर्द है तो वो मुझसे मिल सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है 9837278599। धन्यवाद। नमस्कार।